आईएएस आईपीएस सिस्टम को देश का स्टील ढांचा कहा जाता है। पूजा खेड़कर केस के बाद जिस तरह दूसरे कई मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि इस ढांचे में दरार आ चुकी है या इसमें जंग लगने लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस मुश्किल का हल क्या है? आज के वीडियो में इस पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। फर्जी सर्टिफिकेट्स और पावर मिलने से पहले ही पावर के घनघोर दुरुपयोग को लेकर पूजा खेड़कर आईएएस के स्टेज पर चढ़ी तो दर्शक दीर्घा में बैठे जानकार भाई लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उन्होंने न सिर्फ पूजा के कारनामों की कलई खोलकर रख दी, बल्कि ऐसे कई दूसरे मामले की कुंडलियां तहखाने के अंदर से, तहखाने के अंधेरे से बाहर लाकर उन पर 1000 वाट का बल्ब चमका दिया है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिषेक सिंह का। वही अभिषेक सिंह जो आईएएस बनने के बाद आईएएस वाले काम छोड़कर बाकी हर काम की वजह से चर्चा में रहते हैं। ये दूसरी बात है कि अब तो वो आईएएस भी नहीं रहे। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें 94वीं रैंक वाले अभिषेक के नाम के आगे एलडी लिखा हुआ है। एलडी का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सिविल सर्विसेज में फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे के तहत जिन कैटेगरीज में रियायत मिलती है, ये उन्हीं में एक है। आमतौर पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में दिक्कत की वजह से ठीक से मूवमेंट न कर पाना। 94वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी में झूठा सर्टिफिकेट जमा कराया। पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देना अभिषेक को भारी पड़ने वाला है। पिछले साल 15 नवंबर को रिलीज हुए इस गाने को ही देख लीजिए। सनी लियोनी के साथ ठुमके लगाते और कमर लचकाते अभिषेक को शरीर का कोई भी जोड़ हिलाने में दिक्कत महसूस हो रही हो, देखकर तो नहीं लगता। परफेक्ट नचनिया, अंग्रेजी में बोले तो डांसर की तरह वो दिखे। डांस के अलावा जिम में कसरत करते हुए भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लक्षण कहीं नजर नहीं आते। तो क्या वाकई अभिषेक सिंह ने यूपीएससी की आंखों में धूल झोंकने का काम किया? क्या वाकई वो एक ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने इस बेहद सम्मानित सेवा को दागदार किया है? यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि इन बड़े आरोपों से पहले भी वो अक्सर अपने ठसकदार और भड़कीले अंदाज के लिए चर्चा में रहते थे। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो बिना किसी सूचना के 82 दिन के लिए गायब हो गए। इससे पहले साल 2022 में जब उन्हें गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, तो उन्होंने सरकारी गाड़ी के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया। अक्टूबर 2014 में अखिलेश यादव सरकार में भी अभिषेक सिंह को सस्पेंड किया गया था। उस वक्त वो मथुरा में एसडीएम के पद पर तैनात थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने आईएएस सेवा से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरने का मन बना लिया। वो जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीदों पर मिट्टी पड़ने के बाद अभिषेक ने योगी सरकार से गुहार लगाई कि वो सेवा में लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र को जो चिट्ठी भेजी उसमें साफ साफ कहा गया कि अभिषेक को सेवा में वापस न लिया जाए। फर्जी सर्टिफिकेट्स के पोल खोल अभियान के बीच जब सवालों की चुभन बढ़ने लगी और चारों तरफ से अभिषेक को घेरा जाने लगा, तो उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। इस पोस्ट की शुरुआत ही होती है आलोचकों को पहली बार जवाब देने की बात से, और अंत होता है अपने साहस पर चलता हूं, किसी के बाप के दम पर नहीं। लेकिन 800 शब्दों के इस पोस्ट में मूल सवाल पर 8 शब्द भी नहीं खर्चे गए। भैया, सवाल तो सीधा था, दिव्यांग कोटे में आवेदन क्यों किया और आपको किस टाइप की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है? अगर 2 लाइन में इसका संतोषजनक जवाब दे देते तो वाकई किसी के बाप में दम नहीं होता कि सवाल उठाए। लेकिन जब तक इसका जवाब नहीं आता, तब तक तो सवालों के गोले छूटेंगे ही ना। उन्हें किसी भावुक पोस्ट से नहीं, सटीक जवाब से ही शांत कराया जा सकता है। इधर ये मामला चल ही रहा था कि पूजा खेड़कर की फाइल से कुछ पन्ने और फड़फड़ा कर बाहर आ गए। अगस्त 2022 में पूजा ने पुणे के एक अस्पताल में अर्जी डाली। बोली
कि हमें भी है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी, प्लीज़ एक सर्टिफिकेट दे दो। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने तमाम जांचें की और कह दिया कि मैडम आपको तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जो कहानी बताई है वो हमारी जांच में तो सही नहीं निकलती। अब बताइए ज़रा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ना हो गया 8वीं में बुआ की शादी में जाने के लिए लिया जाने वाला बुखार का सर्टिफिकेट हो जैसे। किसान को बंदूक के दम पर धमकाने वाले एक पुराने मामले में पूजा की सरपंच मां पर भी 13 जुलाई को एफआईआर की गई है। अब बताया जा रहा है कि माँ बाप दोनों फरार हैं और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सोच कर देखिए ये कुआं कितना गहरा है, कितने राज समेटे है। 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक लाने वाले गोपाल कृष्ण पर भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आरोप लगे और हैदराबाद हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। 2020 में केंद्र ने केरल काडर के आईएएस आसिफ यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन पर फर्जी इनकम सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप था। इस तरह के केस भारत के उस स्टील ढांचे पर सवाल खड़े कर देते हैं जो पूरे सिस्टम की रीढ़ की तरह काम करता है। एक आदमी की नज़र में आईएएस का ओहदा उसकी गरिमा है, उसे यूं तार तार होते देखना दुखद है। ऐसा कैसे संभव है कि आईएएस जैसी परीक्षा में कोई फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर ले? क्या इसका साहस मिलीभगत से आता है या माँ बाप के प्रशासनिक सेवा में होने से? जब एक मामूली प्राइवेट नौकरी में भी बैकग्राउंड चेक होता है तो आगे चलकर देश को चलाने वालों के मामले में इतनी कोताही क्यों? तो फिर इसका हल क्या है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है। बीते 10 या 20 साल की एक अवधि तय की जाए और जिन भी मामलों में शिकायत मिली है उनकी नए सिरे से जांच की जाए। बल्कि एक कदम और आगे जाकर एक पोर्टल भी बनाया जा सकता है जहां तय की गई अवधि में नौकरशाहों के खिलाफ शिकायतें या जानकारी गोपनीय तरीके से मंगाई जा सकती है। अब वक्त है कि यूपीएससी के इस सीक्रेट चैम्बर पर लगे ताले को भी खोला जाए। यूपीएससी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि शीशे की दीवार की तरह पारदर्शी होना चाहिए, जहां संदेह की कोई गुंजाइश न हो। तभी इस देश के आम नागरिक के भरोसे को बरकरार रखा जा सकेगा। आप इस मुद्दे पर सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।